सो हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि था आपका सेट, उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। आप सभी लोग अपने सामने एनसीईआरटी को ओपन करके रखिएगा। थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा चैप्टर है आपका, थोड़ा बोरिंग टाइप का हो सकता है, बट सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्लास ट्वेल्थ का जो आपका बेस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसका फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सब इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जिसको रोस्टर फॉर्म पता नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म पता नहीं है, तो इससे पहले की वीडियो को देखे हैं। तो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, हमको क्या लिखना है, इस सेट को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सेट क्या दिया है देखिए, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड जो एक्स है वो 3 से बड़ा है, 3 और 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। जरा यहाँ पर इसका सिंबल का ध्यान दीजिए। ये नीचे से जो लाइन बताती ना कि ये एक्स जो है 3 के बराबर भी है, -3 के बराबर, और -3 से बड़ा भी है, ऐसा कहना चाह रहा। तो जरा देखते हैं इसका सेट क्या बनेगा। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसको रोस्टर में बनाओ जरा। तो देखिए एक्स जो है, एक्स इज एन इंटीजर जो 3 और 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखिए 3 और 3 के बराबर खुद 3 तो होगा ही, एक्स यानी कि 3 के बराबर भी होगा, -3 के बराबर। और -3 से बड़ा क्या होता है, -2। -2 से बड़ा क्या होता है, -1। नंबर लाइन देखिए ना, नंबर लाइन में ये देखिए, नंबर लाइन में ये आपका -3 है, ये आपका -2 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इस तरह से आएंगे। तो -3 से बड़े तो 1, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। हम 7 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 7 में यहाँ पर देखिए सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है नीचे से। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास एक सेट है बी। अब वो क्या करा कि बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है यानी कि 1 2 3 4 5, खत्म। सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि एक ऐसा नंबर, एक 2 डिजिट का ऐसा नंबर जिनके नंबर को आपस में सम करने पे 8 आए। तो जैसे मैंने यहाँ पर सी इक्वल टू इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, मान लो मैंने पहला नंबर लिया, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 और 0 8 कहा, तो ये तो 2 डिजिट नंबर ही नहीं हुआ, ये 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ जिससे कि उसका सम 8 बन जाए। तो मैं पहले वाले नंबर को ले रहा हूँ 1, दूसरे वाले को ले रहा हूँ 7, क्योंकि इन दोनों का सम मुझे 8 करना है। तो 1,7 इज योर फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, फिर देखिए 1 को इंक्रीज करता हूँ, 2 कर दूंगा, तो 2 और फिर 6, अगला 6 लेना पड़ेगा, तभी जाके इन दोनों का सम 8 आएगा। फिर इसको इंक्रीज करूंगा 3, मतलब 3 और इसको कर लूँगा 5, 35। फिर यहाँ पर क्या कर लूँगा 4,4। फिर यहाँ पर क्या कर लूँगा 4 को हटा के यहाँ पर इसको इंक्रीज करता हूँ 5,3, मतलब 553। फिर आ जाएगा 6 2, फिर आ जाएगा 7 1, फिर आ जाएगा 8 0। देखिए सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है और इन दोनों को आपस में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो किसके बराबर आ रहा, 8 के बराबर आ रहा है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 60। एक ऐसे प्राइम नंबर का सेट जो कि किसका एक मिनट ना, ये सम वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सम वाला नहीं होना चाहिए। ये क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजेबल ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, एक ऐसे प्राइम नंबर का सेट जो कि आपका जो 60 को डिवाइड करते हैं, सिंपली जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए हमको इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, 60 का हम ले लेते हैं, पहले उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो देखो हमारे पास यहाँ पर आ क्या क्या रहे हैं, 60 के डिवाइजर क्या क्या रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 5। तो अब इन नंबर का हमने सेट बनाना है। इन नंबर का सेट बनाना है तो देखिए क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू पहला नंबर 2, क्योंकि इसमें 2 अवेलेबल है, दूसरा नंबर भी 2, लेकिन 2 को हम दोबारा लिख नहीं सकते हैं क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। फिर अगला नंबर 3, फिर अगला नंबर 5, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा।